मुसलमान तो सिर्फ कंधा है, निशाना कहीं और है। जब सरकार में रहे तो चुनाव सुधार के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं बनाया और आखिर तक आते आते तो पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाने लगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, भाजपा के प्रवक्ता क्या वैसा बोलेंगे जो जवाब वो देते हैं और शेर सुना करके निकल लेते हैं। मैंने बीच बाहर कर दिया जो पहले इलेक्शन कमिश्नर चुनती थी। अब से पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते थे? नहीं, हम कह रहे हैं कैसे चुने जाते? नहीं, आप उसी ढर्रे पे देश चलाना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस ने चलाया था। आपका ये कहना है? आपका ये कहना है? आपका नहीं, बिल्कुल पूछिए। एक सवाल उसका जवाब आपने नहीं दिया, संतुष्टिकरण किसका? हमने तो बता दिया उद्योगपतियों का संतुष्टिकरण। दूसरा चैनल पे मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता, वरना बता दूंगा किसका संतुष्टिकरण हो रहा है। क्या है, कभी इस पर इंट्रोस्पेक्शन किया कि कांग्रेस हर चुनाव हारती क्यों चली जा रही है? क्यों कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से निकल करके आज इतनी सिमट गई कि 44 पर आ गई, फिर 53 पे आई, फिर बमुश्किल 99 पे आके अटक गई? तो कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई पार्टी के अंदर आपका सवाल बहुत जायज। एक तरफ चार, एक तरफ अकेला, चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश की इमरान प्रताप गढ़ी साहब को, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि एक तरफ चार लोग थे, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब चारों को बारी बारी से जवाब दे रहे थे, बारी बारी से निपट रहे थे। खैर, पूरी डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी शायरी होती है और तालियां बजती हैं इमरान साहब के जवाब पर, लेकिन चारों के चारों खाने चित कर देते हैं एक अकेला इमरान प्रताप गढ़ी साहब। चारों जहां हराने की कोशिश करते हो, वहां एक अकेला जीत जाए तो आप क्या कहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए, इधर आप जो वीडियो देख रहे हो, इस पूरे डिबेट को मेरे साथ देखिएगा, मजा आने वाला है। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते हैं। मुसलमान तो सिर्फ कंधा है, निशाना कहीं और है। निशाना इस देश के पिछड़े हैं, निशाना इस देश के दलित हैं, निशाना इस देश के आदिवासी हैं। ये हिंदू मुसलमान की डिबेट में इमरान प्रताप गढ़ी आज ठान के आए चक्रव्यूह में फंसना नहीं, लेकिन इसलिए वो बच के निकले। आप लोग क्यों मुझे अभिमन्यु बनाने पे तुले हुए भाई? अभिमन्यु बनाने के बाद इमरान साहब, अभी आपने चुनाव सुधार की बात मानक शुरू की और चुनाव सुधार पे चर्चा हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना बैगेज आपके पास है कि 40 साल जब सरकार में रहे तो चुनाव सुधार के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं बनाया और आखिर तक आते आते तो पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाने लगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, वो ठीक हुआ, उसकी स्पाइन ठीक थी तो आपने मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो इतने 50 साल के बैगेज पर आप कैसे, कितने ईमानदारी से किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं जो कानून बना रही हो? विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने कहा कि बैगेज बहुत है। 70 साल देश को सजाने संवारने में हाँ हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पर स्पेसिफिक बात कर, मैं इस पे भी बात करूं, मैं उस पे भी आता हूं। हो सकता है बैगेज हो, पिता दादा उन्होंने परिवार को कहां से, आज मैं अपने पिताजी अपने दादाजी से कहूं कि आपने तो बड़ा बैगेज रखा, आज आपने जो घर बना के दिया ये तो मेरे लायक नहीं है, ये तो मेरी क्षमताओं जैसा नहीं है, तो मैं कहूं कि आप पे तो बड़ा बैगेज था। नहीं, मुझे लगता है कि जिस स्थिति में देश मिला था, जहां लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र ला करके स्वतंत्र संस्थाएं बनाना और उन स्वतंत्र संस्थाओं की स्वीकार्यता लाना देश में, जो देश, मतलब मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, एक जिले में 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। हर्षवर्धन जी इस बात को समझते हैं, जिस कोने जाइएगा एक राजा वहां पर है। आप रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, आपको राजा ही राजा मिलेंगे। उस देश में राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम पंडित नेहरू ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, मौलाना आजाद ने किया, सरदार पटेल ने किया। लोकतंत्र लाए, उसके बाद धीरे धीरे स्वीकार्यता होते 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 जब स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व बन गया, तो फिर आप आते हैं और आप कहते हैं 70 सालों में किया क्या? और फिर सरकार बहुत उछल रहे थे ना, सवाल कर रहे थे, सोचा कि फांस लेंगे, लेकिन नहीं, हल्के में मतलब खुद एक पत्रकार सामने है, इतना ध्यान रखना। इमरान प्रताप गढ़ी एक शायर नहीं, शायरी ही नहीं की, उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। और जरा देखते हैं, मजा आएगा। करके जो संस्थाएं बनी है उसको और बर्बाद कर दो। नहीं, लेकिन बन कहां पाई स्वतंत्र, यही तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बन, कांग्रेस ने कुछ बनाया ही नहीं। नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा इसको बनने की प्रक्रिया में तो थी, कम से कम ईमानदाराना कोशिश तो थी। इसको और स्पेसिफिक करते हैं कि एक इमरान साहब एक जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया, सीसी बनाया सेशन साहब को, बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैंने बहुत लंबे समय कवर किया। उसको मल्टी मेंबर कमीशन कांग्रेस ने क्यों बनाया, आपको जानकारी है उसकी? नहीं। और क्या आप उस कमिश्नर का नाम बता सकते हो जिसको पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची बना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दे? महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि आज अगर किसी भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयुक्त की बात होती है जिसने चुनाव सुधारों पर बात की, तो आप सिर्फ एक नाम गिना पाते हैं,
हाँ, और उस पर नकेल किसने कसी वो भी तो नाम बताइए गिना ना। पाते हैं। अब कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन वो नाम भी निकल करके आया कहां से है और किस दौर में आया है। आज के तो चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, भाजपा के प्रवक्ता क्या वैसा बोलेंगे जो जवाब वो देते हैं और शेर सुना करके निकल लेते हैं। विजय जी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार के लिए आप इतना जो अग्रेसिव रहते हैं। नहीं, अग्रेसिव अब से पहले भाई हम सवाल किससे पूछे? हम सवाल किससे पूछे? हम चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो जवाब भाजपा देती है, भाजपा से सवाल पूछे तो जवाब चुनाव आयोग देता है। हम किससे सवाल पूछे? सवाल तो सुनिए। किससे पूछे? सवाल यह है कि जब ज्ञानेश कुमार पर आप इतने अग्रेसिव हैं, आप कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को आपने उस मीटिंग से बाहर कर दिया जो पहले इलेक्शन कमिश्नर चुनती थी। अब से पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कैसे चुने जाते नहीं, आप उसी ढर्रे पे देश चलाना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस ने चलाया था। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है, आप बहुत बुरा चला रही थी हैं, आप कहते हैं नहीं, ना, आप आप कहते हैं कि बड़ा बुरा था, तो ये बताइए आप बिल्कुल जो कांग्रेस ने किया था आप वही कर रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? और फिर बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गई? आप सही बात है। आप सोच रहे हो कि जो कांग्रेस ने किया क्या वही करें, क्या उससे और आगे हटके नहीं करना है? कांग्रेस में मतलब कहाँ कहाँ से सवाल उठा के लाते हैं। और जरा देखते हैं, अकेले ही निपट रहा बंदा है और निपटाने वाला कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं हो गए, इसका मतलब एक तो ये कि यहाँ ना हम किसी चुनाव आयोग से, हम तो आज आप ही से सवाल पूछेंगे। मैं बिल्कुल तो पूछिए, हम आए एक सवाल उसका जवाब आपने नहीं दिया, संतुष्टिकरण किसका? हमने तो बता दिया, उद्योगपतियों का संतुष्टिकरण। दूसरा चैनल पे मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता, वरना बता दूंगा किसका संतुष्टिकरण हो रहा है, बाकायदा गिना दूंगा। दूसरा सवाल कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उनसे तो मुंबई में राहुल गांधी भी मिले थे, पर्ची के बाद मुंबई की एक पार्टी में राहुल गांधी भी मिले थे। दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम में तो मुलाकात तो किसी से भी हो सकती है। अगर वहां कोई आमंत्रित है तो अब क्या करेंगे आप? मेरा एक सवाल है जी, चुनाव आयोग और ये सब हो गया, कांग्रेस पार्टी पर सवाल है जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया इस देश पे, 70 साल में तो और भी सरकारें आई, बहुत कुछ दिया। हम लोग भी मानते हैं कि बहुत इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई है, बहुत सारे काम हुए, ऐसा मैं तो मानता हूँ, कम से कम सारे लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग मानते हैं, सभी लोग लेकिन उसका मतलब कि ऐसा नहीं कि हम ये है कि कुछ नहीं हुआ ये कहना बिल्कुल बीजेपी कहती होगी, राजनीतिक विरोधी कहते होंगे। बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने, लेकिन और जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? कभी इस पर इंट्रोस्पेक्शन किया कि कांग्रेस हर चुनाव हारती क्यों चली जा रही है? क्यों कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से निकल करके आज इतनी सिमट गई कि 44 पर आ गई, फिर 53 पे आई, फिर बमुश्किल 99 पे आके अटक गई? तो कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई पार्टी के अंदर इस पर सवाल बहुत जायज। हाँ देखिए, ये जायज सवाल है। जो जायज सवाल है उनके जायज जवाब भी दिए जाएंगे। हाँ ये सच है कि कांग्रेस काफी स्ट्रगल कर रही है, सरकार नहीं बना पा रही, सीटें हार रही हैं, कम होती जा रही हैं, सवाल जायज है। लेकिन वो पार्टी है, चुनाव है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है। वो पहले सरकार में थे, आज हार गए, फिर सरकार में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी सरकार बना, कोई भी देश की संसद में जा सकता है, एक आम इंसान भी। लेकिन जायज सवाल होंगे तो ठीक, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अब आप उस पार्टी से निकल करके आप एक पत्रकार के तौर पर बातचीत कर रहे हैं। खैर आइए और डिबेट को देखते हैं। अच्छा है, और इस पे हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब की, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल जी जानते हैं, लंबा टास्क लिया उन्होंने। जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम दिखा। हम लगभग दोगुना सीट लेकर के आए और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए। 400 पार का नारा अब जाके पूरा हुआ जब एक युवा 400 अपनी जीत के लिए नहीं, आप उनकी हार के लिए लड़ रहे थे। देखिए लोकतंत्र में जब आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाले की हार और अपनी जीत, और अपनी हार और सामने वाले की जीत ही अंततोगत्वा अंतिम सत्य है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 240 पे आ गए, इसमें खुश हैं आप। 240 पे आप 240 पे क्यों नहीं आ पाए? एक बैसाखी हट जाती तो वो सरकार भी नहीं, आप 240 पे क्यों नहीं आ पाए? ये सवाल है और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र में मुद्दे उठा रहे हैं। हो सकता है जनता के दिल तक उस तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, गलत मुद्दे उठा रहे हैं, नहीं गलत मुद्दे बहुत सही उठा रहे हैं। बस मुद्दे जिनको पहुंचाना था, वो चौथा स्तंभ जो है ना, वो ईमानदारी से साथ नहीं है। इसी से जुड़ा वाह, चौथे स्तंभ पर लाके धर दिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। 4 लोग बैठे हो, चारों लोग एक भाषा बोल रहे हो, फंसाने की कोशिशें। लेकिन और उनका भी सही है, अब आप आए हो अकेले, आप बैठे हो सामने, सवाल तो फिर आपसे ही करे जाएंगे, आपकी पार्टी के करे जाएंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या करेंगे, सवाल तो फिर जाहिर सी बात आपसे ही करेंगे।
विनोद जी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई, वो पहचान हो गई क्या? मेरे को पता नहीं आपके वो बारात वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े की आइडेंटिफाई, लंगड़े घोड़े, बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, जो राहुल जी कह रहे पहचान थे। हो रही है। कुछ हो गई है? अच्छा, उसी से जुड़ी एक और बात है कि मैं देख रहा था कांग्रेस को, क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत लंबे समय देखा। 1917 में इंदिरा गांधी पैदा होती है, 1969 में वो 52 साल की हैं। जब वो सिंडिकेट के तमाम नेताओं को, जो उनकी नहीं सुन रहे, उनको तोड़ के कांग्रेस बना लेती है अलग। यहाँ राहुल गांधी जी की बात सुन नहीं रहे, वो घोड़े तो लंगड़े हैं बारात के, वो जा भी नहीं रहे, कोई जा नहीं रहा, राहुल जी निकाल नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के लिए ये वक्त है कि राहुल जी एक अपनी नई कांग्रेस बनाए? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। ऐसे घोड़े हर जगह हैं, मैं ये नहीं कहता, बस कोई बहुत क्रूरता के साथ चाबुक मार देता है, कोई जरा सलीके से और थोड़ा विनम्रता के साथ राजनीति करना चाहता है, वरना तो जो बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को एक झटके में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, उनको बाद में पूछा तक नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि थोड़ी विनम्रता है, थोड़ा सा सलीके से। बहुत सारे लोग नए दौर की राजनीति में कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बहुत कड़े फैसले लेने चाहिए पार्टी को एकदम रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि गांधी परिवार ने हमेशा सबको सहेज के लेके चलने की राजनीति की है। सोनिया जी की विनम्रता हो, राहुल जी की विनम्रता हो, तो उस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है उनकी विनम्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं पार्टी के लोग? हाँ, बहुत सारे लोग उठाते हैं, नाजायज फायदा। एग्री करता हूँ, नाजायज फायदा उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस विनम्रता बहुत सारे लोग। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा। अभी परसों हमारी एक एमएलसी थी, राजू सातव जी की पत्नी। आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। न्यूज 24 चैनल पर चक्रव्यूह में आए इमरान प्रताप बड़ी साहब, बड़ी कोशिशें की गई, बेड़ियां बांधी गई इमरान साहब को पकड़ने की, उनको फांसने की, लेकिन उसके बाद भी इमरान साहब उनके जो सवाल थे, उन सवालों के बहुत आराम से, प्यार से सवालों के जवाब देते रहे, तालियां बजी। लेकिन ये वो लोग, चारों लोग सोच रहे थे कि क्यों इमरान प्रताप बड़ी साहब को हम चारों नहीं फांस पा रहे, लेकिन वो जो जवाब दे रहे, सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब उन्हीं के अंदाज में दिए जा रहे हैं। और आखिरकार डिबेट चलते चलते आखिरकार इमरान साहब ने कह ही दिया कि चौथा स्तंभ जो देश का है, वो ईमानदारी से काम करने लगे तो देश और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो क्या सच में इन चार ही लोगों की तरफ इशारा किया इमरान प्रताप बड़ी साहब ने? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।